बड़ी गलती। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वो करना है कौसी लचक, ठीक है। कि कौसी लचक क्या है, बजरिया फार्मूले के तहत 2 पॉइंट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक था नुक्ती लचक और दूसरा है कौसी लचक। तो नुक्ती लचक मीन कि हम 2 छोटे छोटे पॉइंट्स पे जब इसे मेजर कर सके तलब की लचक को, तो ये थी नुक्ती लचक कि जब बहुत मामूली सी तब्दीली आ रही हो, ठीक है। जब मामूली सी तब्दीली आ रही हो तो वो नुक्ती लचक, और जब बहुत नुमायां तब्दीली आ रही हो तो वो कौसी लचक। तो नुक्ती लचक में यह है कि जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में मामूली निस्बती तब्दीली रोनुमा हो या फतेह तलब के किसी नुक्ता पर तलब की लचक मापना मकसूद हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, नुक्ती लचक। तलब की लचक का फार्मूला था हमारे पास तलब में निस्बती तब्दीली और कीमत में निस्बती तब्दीली। इसका फार्मूला भी हमने देखा था कि वो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू। तो इसमें कीमत और तलब हमने ली थी, मतलब कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स की तब्दीली आए। अब कीमत थी हमारे पास 5 और उसके बाद उसमें तब्दीली आई है, कमी हुई है 4.95 की, यानी कि 0.05 की तब्दीली हुई है। तो ये था डेल्टा पी। उसके बाद तलब है, तो तलब पहले 2 थी, फिर उसमें इजाफा हुआ, जैसे कमी हुई है ना कीमत में, उसी निस्बत से तलब में भी इजाफा होगा, तो 2.02 लिया। अब इन दोनों का जो फर्क था वो था डेल्टा क्यू। इसे अब हमने जब फार्मूले में पुट किया, अब जो ये ना पहली कीमत और पहली तलब, ये हमारे पास पी और क्यू है, और जब इन दोनों के फर्क हमने लिए तो वो डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू पी, और इन दोनों को जब आपने फार्मूले में पुट कर लेना है तो वैल्यूज निकल आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौसी लचक, ठीक है। कौसी लचक ये था कि जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में नुमायां तब्दीली रोनुमा हो और या फतेह तलब पर 2 नुकात के दरमियान तलब की लचक मापना मकसूद हो, तो इसे हम कहते हैं कौसी लचक। माइंड में रहे कि ये दोनों आपने मिक्स नहीं करने। कौसी लचक है कि जब ज़्यादा तब्दीली रोनुमा हो, और नुक्ती लचक है कि जब पॉइंट्स की तब्दीली आ रही हो, बहुत मामूली सी तब्दीली आ रही हो। तो अब ये इसका फार्मूला हमारे पास है ED, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q1 माइनस P2 और P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई P1 माइनस P2 और Q1 प्लस P2 Q2। तो इन दोनों के दरमियान अब हमने ये गोशवारे से वैल्यूज निकालनी है और वो इसमें पुट करनी है। अब इसका गोशवारा देखिए हमारे पास है कि पहले पॉइंट पे कीमत थी 3, उसके बाद बढ़ के हुई है 4। तो जब कीमत बढ़ती है तो हमेशा याद रखिएगा कि तलब क्या गिरती है। तलब पहले 8 थी, तो फिर कम होगी, क्या हुई 6। जैसे ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। तो अब देखिए कि Q1 P1 हमारे पास ये है, P2 हमारे पास ये है, और इधर Q1 हमारे पास 8 है और Q2 है दूसरा, ठीक है। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज हम क्या लेंगे कि पहले क्या है Q1 माइनस Q2। तो Q1 है हमारे पास 8 माइनस Q2 कितना है 6। P1 माइनस P2, P1 है हमारे पास 3 माइनस P2 कितना है 4 मल्टीप्लाई P1 माइनस P2, सॉरी ये प्लस था, अच्छा P1 प्लस P2, तो ये 3 प्लस 4। उसके बाद होगा इन दोनों को जमा करना है हमने, तो 8 प्लस 6, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आपने अब ऐड करना है। अब देखिए ये हमने माइनस किया तो ये कितना है हमारे पास 2, ये -1, के बाद मल्टीप्लाई ये 7 और ये 14। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 14 और ये 14 माइनस का
ये दोनों कट गया तो हमारे पास ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 1 है, यानी कि तलब की लचक किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तलब की लचक 1 के इक्वल है तो ये हमारी इक्वल टू 1, ये हमारा पॉइंट था। उसके बाद हमने इसका वो गोशवारा बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ पे हमने 0 लिया, ये तलब और ये कीमत। और तलब में कितनी तब्दीली हुई है? 6 से 8 तक गई है। तो अगर 2 के फर्क से लें 2, 4, 6 और 8। उसके बाद कीमत में कितनी तब्दीली आई है? 3 से 4 तक, यानी 1, 2, 3 और ये 4। और देखिए कि जब कीमत थी हमारी 3 तो तलब कितनी थी? 8, तो ये 8। उसके बाद जब 4 हुई तो कीमत तलब मजीद गिर गई, ये 6 हो गई। तो देखें कि ये भी लेटर हमारा गिरा है, इस खत्ते तलब का भी झुकाव मनफी है, यानी कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। और इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें ये 2 पॉइंट्स हासिल हुए, ए और बी। तो इस खत का झुकाव भी मनफी है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ के समय ना लगे तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट के समय नहीं लगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।